अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में पूरी दुनिया के हर इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फ़रमाया है। आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे फ़रमान के बारे में जानेंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में ये फ़रमाया कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया ना, उनकी कौम ने अपना शैवा बना लिया, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का हश्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर क्या किया। साथ ही साथ और भी बहुत सारी कौम जिन्होंने अल्लाह को झुठलाया, उन सभी कौमों का हश्र क्या हुआ, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही रिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े कर दिया कि उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो सरकश और मुतकब्बिर थे कहा, ए शुएब, हम तुम्हें और उन लोगों को जो तुम्हारी मायत में, तुम्हारे साथ में ईमान लाए हैं, अपनी बस्ती से बाहर सूरत निकाल देंगे, यानी तुम्हारा CAA और NRC कर देंगे। आज के ज़माने के हिसाब से इसको समझ ले, यानी उस ज़माने में जैसे आज मुसलमानों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा, बहुत सारी ऐसी साजिशें की जा रही हैं, वैसे ही उस ज़माने में शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वालों के साथ भी वही हुआ था, और उनको वो अपने मुल्क से निकालने के लिए सारा प्लान तैयार कर दिए थे। और उन्होंने कहा कि हम उनको जो तुम पर ईमान लाए हैं ए शुएब, अपनी बस्ती से बाहर सूरत निकाल देंगे अपने मुल्क से, या तुम्हें ज़रूर हमारे मज़हब में पलट आना होगा, यानी फिर से तुम्हें वही हो जाना होगा, तुम्हारे मानने वाले हैं उनको फिर से धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तब तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे हम तुम्हारे मज़हब में पलटने से बेजार ही हों। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह वाज़े कर दिया कि चाहे जो हो जाए, हम एक अल्लाह को मानने से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बादा इज़ नज्जाना अल्लाहु मिनहा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने यह वाज़े कर दिया कि बेशक हम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधेंगे अगर हम तुम्हारे मज़हब में इस अम्र के बाद पलट जाएँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने उन कौम से कहा, और हज़रत शुएब के मानने वालों ने कहा कि अगर हम तुम्हारे मज़हब में इस अम्र के बाद, यानी मुसलमान होने के बाद पलट जाएं कि अल्लाह ने हमें उससे बचा लिया है, और हमारे लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं कि हम उस मज़हब में पलट जाएं, मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा रब है। हमारा रब अज़रुए इल्म हर चीज़ पर मुहीत है, हमने अल्लाह ही पर भरोसा कर लिया है। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी मुखालिफ कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे, और तू सबसे बेहतर फ़ैसला फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ालल मलउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुएबन इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून। और उनकी कौम के सरदारों और उनके जो मालदार और बड़े लोग थे, उन्होंने जो कुफ्र व इनकार के मुर्तकिब हो रहे थे, जो अल्लाह को नहीं मान रहे थे, नबी को नहीं मानते थे, उन्होंने कहा, ए लोगों, ए मुसलमानों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की, अगर तुमने नबी की पैरवी की तो उस वक्त तुम यकीनन नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। अगर तुम
इस्लाम को नहीं छोड़े, मुसलमान होना नहीं छोड़ा तो तुम बहुत घाटा उठाओगे। फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, बस उन्हें शदीद ज़लज़ला के अज़ाब ने आ पकड़ा, सो वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब कोई भी चीज़ की जब इंतहा हो जाती है तो उसके बाद फिर वही होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। हज़रात मोहतरम, अल्लज़ीना, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरीन, जिन लोगों ने शुऐब अलैहिस्सलाम को, नबी को झुटलाया था, वो ऐसे नीस्त नाबूद हो गए कि गोया वो इस बस्ती में कभी बसे ही नहीं थे। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मिटा दिया। जिन लोगों ने शुऐब को झुटलाया, हकीकत में वही नुकसान उठाने वाले हो गए। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौमे लक़द अबलग़तुकुम रिसालात रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन। तब शुऐब अलैहिस्सलाम उनसे किनारा कश हो गए और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हें नसीहत भी कर दी थी, फिर मैं काफिर कौम के तबाह होने पर अफसोस आखिर क्यों करूं। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तफसीर और उसके एक्सप्लेनेशन और उसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, उस शुऐब की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि ऐ शुऐब, हम तुमको और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं ज़रूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ। शुऐब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ख्वाह हम इसको नापसंद करने वाले ही हों, यानी हम इसको पसंद ही नहीं करते तो हम कैसे तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाएँ। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम पर कुफ्र में लौटने के एतराज़ात और उसके जवाब के बारे में भी अब ज़रा समात करें। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, इसका माना है या फिर तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शुऐब अलैहिस्सलाम पहले उनके दीन में शामिल थे, गोया पहले अलयाज़ बिल्लाह काफिर थे, इसका ये मतलब होता है। जबकि इस सवाल के मुतअद्दिद जवाब दिए गए। पहला ये कि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के पैरोकार उनके दीन में दाखिल होने से पहले भी काफिर थे, सो उनकी कौम के काफिर सरदारों ने हज़रत शुऐब को तग़लीबन उनके पैरोकारों में शामिल करके ये कहा कि तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। हज़रात मोहतरम, इसी तरह काफिर सरदारों ने अवाम पर और भी ऐसे कई सारे ये जो जुमला कहा था, उन्होंने अवाम के लिए कहा था, अवाम की जानिब इशारा करते हुए कहा था हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की जानिब। चूँकि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम तो उनकी उस कुफ्र में कभी शामिल थे ही नहीं। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम हमेशा से वाहिद परस्त थे और वाहिद परस्ती के तहत ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हज़रत शुऐब ने कहा, बेशक हमने अल्लाह पर बोहतान बांध दिया अगर हम तुम्हारे दीन में दाखिल हो गए, उसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात दे चुका है और हमारे लिए इस दीन में दाखिल होना मुमकिन ही नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही चाहे, जो हमारा रब है। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल कर लिया है। ऐ हमारे रब, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान फ़ैसला फरमा दे और तू सबसे अच्छा फ़ैसला फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे दीन में दुखूल से महफूज कर रखा है और हमें अब कुफ्र में दाखिल होने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, अगर अल्लाह ताला की मशीयत में ही यही हो फिर कोई चाराकार नहीं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है और हर चीज़ में उसकी हिकमत बालिगा है। सो तुम ये तमा, ये लालच ना करो कि अल्लाह की मशीयत में ये होगा कि वो अपने मुखलिस बंदों को ईमान पर साबित कदम नहीं रखेगा और वो हमें गुमराही में मुब्तला कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बुलंदो बरतर है कि वो अपने मुखलिस बंदों और मोमिनों को मुर्तद करना चाहे और उनको कुफ्र और गुमराही में डालना चाहे। यह चीज़ अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ है और हमने हर चीज़, हर बात में अल्लाह ही पर तवक्कुल कर लिया है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह लोहे से दागने
اور دم کرانے پر توکل سے بری ہونے کے بارے میں بھی کئی سارے وہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو، یعنی تم پہلے سبب کو اختیار کرو، تم پہلے اپنے گھر میں تالا لگاؤ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ یہ تم نے ظاہری کوشش کی ہے اور کوشش کے بغیر اللہ رب العزت کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا۔ تم نے ظاہری کوشش کی، حفاظت کی، اب اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت تمہارے گھر کی، تمہارے ساز و سامان کی اور تمہارے ہر شے کی اللہ رب العزت حفاظت کرے گا، اگر تم نے اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت اور توکل کے بعض مدعی بغیر زاد راہ کے سفر کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین زاد راہ لے کر سفر کرتے تھے اور ان کا توکل زاد راہ پر نہیں اللہ پر ہوتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی کافر قوم پر عذاب نازل فرمائے، جس سے حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا واضح ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے لوگو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کرنا، شعیب کی بات ماننا نہیں چھوڑا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سو ان کو ایک ہولناک آواز زلزلہ نے پکڑ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ گئے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کافروں کے عذاب پر کیوں افسوس کروں؟ حضرات محترم، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کی تکذیب کی۔ اس آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی بات کو ماننا نہیں چھوڑا تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کے بعد تم کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو تم ناپ تول میں کمی کے ذریعے حاصل کرتے تھے، یا ان کا مطلب یہ تھا کہ تم دین میں گھاٹے میں رہو گے، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت شعیب کا دین باطل تھا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ کے عذاب کو بھیجنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب جو ہے، اور یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، مخالفت کے بعد وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اس عذاب میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کی صداقت کی کئی دلیلیں ہیں۔ اول یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا ان پر، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی دعوت برحق تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ عذاب صرف حضرت شعیب کے مخالفین پر آیا تھا، ان کے ماننے والوں پر نہیں آیا۔ پھر اس میں مزید معجزہ یہ ہے کہ یہ عذاب اس قوم پر نازل ہوا جو ایک شہر میں رہتی تھی۔ یہ عذاب آسمان سے نازل ہوا اور صرف ان لوگوں پر نازل ہوا جو حضرت شعیب کو نہیں مانتے تھے اور ان کے مخالف تھے۔ ان پر نازل نہیں ہوا جو حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے والے تھے، حالانکہ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شعیب ان لوگوں کے درمیان سے چلے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر چکے تھے اور مکمل نصیحت کر چکے تھے، اس لیے فرمایا اب میں ان پر افسوس آخر کیسے کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر وہاں سے منتقل ہو گئے۔ حضرت محترم، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت میں مشغول رہے، پوری زندگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے گئے تھے، مصر چھوڑ کر، اپنے ایک تھپڑ سے ایک قبطی مارا گیا تھا حضرت موسیٰ کے تھپڑ سے، تو وہاں سے آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین ہی گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ یعنی 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں آپ نے بکری چرائی۔ پھر اس کے بعد
اللہ کے حکم سے حضرت شعیب کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے راستے میں تھے، پھر وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام کی رحمت، حضرت شعیب علیہ السلام کے جو فیوز و برکات تھے، ان کی جو مرتبے تھے، ان کے جو مقام تھے، اللہ رب العزت ان کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔